अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा के संस्कृत के पाठ 7 यानी कि नीति श्लोका से आने वाले संपूर्ण ऑब्जेक्टिव वीवीआई प्रश्नों के बारे में। तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, यानी कैसे पुरुष जो है सभी जगह आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, प्रियवादी पुरुष ऑप्शन गो आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि परपीड़न किसके लिए होता है। परपीड़न किसके लिए होता है, तो पाप के लिए होता है। ऑप्शन ख आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रश्नोत्तर रूप में ग्रंथ है, यानी प्रश्न उत्तर रूप में ग्रंथ आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपका दिया हुआ है। तो प्रश्न उत्तर रूप में ग्रंथ जो है आपका विदुर नीति है प्यारे बच्चों। ऑप्शन घ आपका राइट आंसर बन रहा है। इसमें का अगला प्रश्न है कि विदुर किसके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, तो किसके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं प्यारे बच्चों, तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। ऑप्शन ख आपका राइट आंसर बन रहा है। और 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पराक्रम किसे मारता है, यानी पराक्रम से किसका नाश होता है, तो अनर्थ का प्यारे बच्चों। ऑप्शन ग आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि जीवों में तत्वज्ञ व्यक्ति कौन है। जीवों में तत्वज्ञ व्यक्ति जो होता है पंडित होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन घ आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। नीति श्लोका पाठ जो है कौन से ग्रंथ से लिया गया है, तो विदुर नीति से। ऑप्शन को आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। तो बच्चे की सच्चा रक्षक की बात की जाए तो वह जो है माता होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन को आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो आपको बता दें प्यारे बच्चों कि इसमें जो हो जाएगा महाभारत का। ऑप्शन ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि धर्म की रक्षा किससे होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सभी को पता है प्यारे बच्चों सत्य से होती है। ऑप्शन को आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें का 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मूर्ख नीच पुरुष किस पर विश्वास करता है। किस पर विश्वास करता है प्यारे बच्चों, तो जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी अविश्वासी पर। अतः ऑप्शन गो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षमा किसको मारती है। बहुत ही शानदार प्रश्न। क्षमा किसको मारती है, तो क्षमा की बात करें तो वह जो है क्रोध को मारती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका ग बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सुख का वहन करने वाला कौन है। सुख का वहन करने वाला कौन है, प्रश्न आपसे कर रहा है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो सुख के वहन की बात करें तो वह जो है अहिंसा है। ऑप्शन गो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है, प्रश्न है कि किसके द्वारा 6 दोषों को मार देना चाहिए, यानी कि त्याग देना चाहिए। कौन है कि 6 दोषों को जिनको त्याग देना चाहिए, तो नर्क से बचने वाले व्यक्तियों को, मनुष्यों को, पुरुषों को जो है 6 दोषों को त्याग देना चाहिए प्यारे बच्चों। और वे 6 दोष जो है आपके निंद्रा, तंद्रा, भयमरति, आलस्य, दीर्घसूत्रता, ये सभी जो है 6 दोष है। ऑप्शन गो आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीति श्लोका के रचनाकार कौन है। तो नीति श्लोका के रचनाकार जो है विदुर जी है। ऑप्शन ख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि धृतराष्ट्र कौन था। बहुत ही शानदार प्रश्न। धृतराष्ट्र कौन था, तो धृतराष्ट्र जो था एक राजा था, यानी कौरव पक्ष का राजा था। ऑप्शन घ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि सभी कर्मों के योग को क्या कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न। सभी कर्मों के योग को क्या कहते हैं, तो योग्य कहते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन ख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि किससे रूप की रक्षा होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो मृज्या रूपम रक्षते, यानी मृज्या उपटन श्रृंगार से जो है रूप की रक्षा होती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन घ आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न है इसमें कि किससे कुल की रक्षा की जाती है। बहुत ही शानदार प्रश्न। कुल की रक्षा किससे की जाती है, तो आपको बता दें प्यारे बच्चों व्यवहार और जो है वृत्ति से ही कुल की रक्षा होती है।
ऑप्शन क आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है। हम लोग जितने ही प्रश्न कर रहे हैं इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं किए जाएंगे। आप सभी एकदम जो है पार्ट वाइज पार्ट इस चैप्टर को देखते रहिए, बिल्कुल ही आप लोग के इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कह रहा है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है, तो घर की लक्ष्मी सौभाग्यशालिनी स्त्रियां पूजनीय कही गई है। ऑप्शन ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित है। नीति श्लोका जो है महाभारत के कौन से पर्व से संकलित है, तो आप कहिएगा उद्योग पर्व से। ऑप्शन को आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक और है कि धृतराष्ट्र कहाँ के राजा थे। बहुत ही शानदार प्रश्न। धृतराष्ट्र के बारे में पूछा जा रहा है कि वह कहाँ के राजा थे, तो हस्तिनापुर के। ऑप्शन ग आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे। इसमें का अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों के विदुर किसके मंत्री थे, तो विदुर की बात की जाए प्यारे बच्चों तो वह जो थे धृतराष्ट्र के मंत्री थे, जो हस्तिनापुर के राजा थे। ऑप्शन ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है इसमें कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है। बहुत ही शानदार प्रश्न। विदुर नीति के रचनाकार तो महर्षि विदुर हैं। ऑप्शन ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कह रहा है कि नर्क के कितने दरवाजे हैं, कितने द्वार हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। तो व्यक्ति के नाश होने वाले जो है नर्क के कितने द्वार है, प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि नर्क के त्रिविधम नरकस्य द्वारम, यानी नर्क के 3 द्वार होते हैं। ऑप्शन लोभ मोह आलस्य, ये तीनों जो है नर्क के द्वार हैं। ऑप्शन घ आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि सत्य तुरंत कड़वी बोलने वाले कैसे प्राप्त होते हैं। यानी सत्य बोलने वाले लोग जो हैं वह तुरंत प्राप्त होते हैं, लेकिन जो है कड़वा बोलने वाला लोग कैसे उसको हम लोग प्राप्त करते हैं, तो बहुत ही कठिनाइयों के सहारे प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन ख आपका राइट आंसर बन जाएगा। उत्तम शांति क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। उत्तम शांति क्या है, तो सबसे बड़ी शांति जो है प्यारे बच्चों वह क्षमा है। यानी क्षमा जो होता है सबसे बड़ी शांति होती है। ऑप्शन जो है आपका ख राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि कौन परम तृप्ति है। सबसे बड़ी तृप्ति आपसे पूछी जा रही है प्यारे बच्चों, तो विद्याया सबसे जो है परमम तृप्ति, यानी विद्या जो होता है सबसे बड़ी तृप्ति होती है। ऑप्शन को आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि विद्या की किससे रक्षा की जाती है। यानी विद्या की रक्षा जो है किससे होती है प्यारे बच्चों, तो योगेन विद्या रक्षते, यानी योग अभ्यास से ही विद्या की रक्षा होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन गो आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि विनम्रता किसको मारती है। बहुत ही शानदार प्रश्न। विनम्रता किसको मारती है, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो विनम्रता जो होता है अपयश को मारती है। ऑप्शन जो है आपके ख राइट आंसर बन जाएंगे। अतः 7 पार्ट से आने वाले जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत ही बारीकी से देखा। आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।